बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हमने आज स्टार्ट करना है, वो है हमारा रेस। रेस का टॉपिक है हमारा जो कि हमने आज स्टार्ट करना है। लेकिन रेस को स्टार्ट करने से पहले ना हमें जो से हमने ना पीछे लूप्स पढ़े थे ना, मेरी कोशिश होगी कि हम ना पहले उनकी 2 या 3 जो सी एग्जांपल्स है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, वो सोल्व कर लें। क्योंकि रेस के टॉपिक में ना लूप्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो जब जब तक हमें लूप्स नहीं आएंगे तब तक हमें रेस भी नहीं आएंगी। तो ना हम जल्दी से ना अपना लूप्स का एक दो प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ना मेरे ख्याल से मैंने ना आपको ग्रुप के अंदर ना एक प्रैक्टिस जो से मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपलोड की थी ना, उनमें से एक प्रॉब्लम थी कि ना हमने यूजर से ना ए और बी की वैल्यू इनपुट लेनी है। ए और बी की दो इंटीजर हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ना एक लूप को यूज करते हुए उनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज है ना उनको प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर यूजर ए की वैल्यू 5 इनपुट देता है और बी की वैल्यू 10 इनपुट देता है, तो हमने क्या करना है, 5 और 10 के दरमियान जितने भी इंटीजर आ रहे हैं उन सब 5 और 10 दोनों इंक्लूसिव है, यानी कि 5 से लेकर 10 तक हमने क्या करना है, वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा देना है। तो ये क्या है, असल में ये एक लूप का इस्तेमाल हमने करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यानी कि हमने दो इंटीजर्स हमने यूजर से इनपुट लेने हैं। तो सबसे पहले ना हमें वो दो इंटीजर बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ इंट, फर्स्ट करें एक एक्स में कह देता हूँ और एक वाई कह देता हूँ, ले ली। और अब इन दोनों के अंदर मैंने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है। तो मैं सी इन एक्स और वाई, ये लें। मैंने ना एक्स और वाई के अंदर यूजर से मैंने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। ये इस तरह हम ना एक ही सीन को यूज करते हुए कई वेरिएबल्स में इनपुट ले सकते हैं। यानी कि देखिए मैंने एक्स और वाई के अंदर दोनों के अंदर मैंने इनपुट ले लिया यूजर से। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक्स और वाई ये दो इंटीजर मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा और इनके दरमियान जितने भी इंटीजर्स होंगे मैंने क्या करना है, उनको हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देने हैं। तो अब इसके लिए हम कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम ना फॉर लूप को यूज करें। फॉर लूप ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आगे ना अरेज का टॉपिक आ रहा है। तो अरेज के टॉपिक में ना ज्यादातर फॉर लूप यूज होता है, तो इसलिए हम ना फॉर लूप की मदद से ना इस प्रॉब्लम को ना सोल्व करेंगे। तो देखिए मैंने क्या करना है, मैंने एक्स जो सा वेरिएबल है वहां से स्टार्ट करना है और वाई वेरिएबल तक जाना है, यानी कि एक्स से स्टार्ट करके वाई तक जाना है। तो आपको पता है मैं फॉर लूप की जो सी इनिशियलाइजेशन है, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। यानी कि जो सा मेरा आई है वो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। हमने एक्स से स्टार्ट होना है और जाना हमने कहाँ तक है, वाई तक। स्मॉलर देन इक्वल टू वाई में मैं इक्वल टू वाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने वाई को भी प्रिंट करवाना है, वाई तक जाना है। वाई से स्मॉलर नंबर हमने प्रिंट नहीं करवाने, वाई तक। और ये जाहिर सी बात है, ये मेरा इंक्रीमेंट है यानी कि, और मैंने आई की वैल्यू को प्लस प्लस करते जाना है। तो सिंपली मैं अब यहाँ क्या करूंगा, सी आउट आई मैं प्रिंट करवा देता हूँ, आई है। और उसके बाद इतनी स्पेस में मैं थोड़ी सी प्रिंट करवा दूंगा, ये ले। ये मेरा जो सा हमारा कोड है ये खत्म हो चुका है। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर लिखते हैं और फिर हमारी आगे ये पैरेंथेसिस होती हैं। पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन होती है, यानी कि हमने लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि हमने एक्स वेरिएबल से स्टार्ट करना है। तो मैंने इनिशियलाइजेशन क्या की है, इंट एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने एक्स से स्टार्ट होना है और जाना कहाँ तक है, वाई तक। यानी कि आई लेस देन इक्वल टू मैंने वाई लिखा क्योंकि मैंने वाई तक जाना है, वाई से छोटे नंबर नहीं प्रिंट करवाना है, वाई भी प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने इक्वल टू भी लिख दिया है। और फिर अगर ये इंक्रीमेंट है तो मैंने सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आई को प्रिंट करवा दिया, सिंपली आई को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या होगा, यानी कि आई की वैल्यू सबसे पहले जहां से मेरा एक्स है, फर्ज करें एक्स में अगर 5 इनपुट देता हूँ तो मेरा 5 से शुरू होगा, यानी कि आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक लूप खत्म होने के बाद मेरी आई की वैल्यू बढ़ जाएगी एक, तो फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर 6 प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस होकर फिर आई की वैल्यू 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इसी तरह ये कहाँ तक चलती जाएगी जब तक वाई नहीं आ जाता। यानी कि वाई तक मेरी तमाम वैल्यूज इसी तरह प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो देखें मैंने क्योंकि ऊपर वो सी आउट कुछ भी नहीं ना करवाया है, तो इसलिए वो ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो सिंपली वो मुझसे क्या पूछ रहा है, इनपुट मांग रहे हैं। तो मैं इसको एक्स की वैल्यू को बताता हूँ 2, फिर एंटर करता हूँ। अब वाई की वैल्यू मैंने एंटर करनी है, तो वाई की वैल्यू मैं इसको बताता हूँ 11, ये लें। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही एंटर किया तो देखिए 2 से लेके 11 तक मेरे जो इंटीजर है वो प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी। ये प्रोग्राम करना है, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मैं आपको फैक्टोरियल का बता रहा था कि अगर देखें
अगर यूजर 5 इनपुट देता है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, मैंने 5 को उसके नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी कि 5 को 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से, यानी कि मैंने 1 तक चले जाना है। तो इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना वो 5 का फैक्टोरियल होगा। इस तरह अगर यूजर 10 इनपुट देता है तो मैं क्या करूंगा, 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, फिर 8 से, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसी तरह मैंने 1 तक चलते जाना है। तो वो इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास नंबर आएगा वो उसको उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो ये 5 का फैक्टोरियल होगा। इसी तरह 10 है तो वो 10 को मैंने 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है सब नंबर को, तो वो 10 का फैक्टोरियल होगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब हम चलते हैं इसका ना तो प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने फैक्टोरियल को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा फैक्टोरियल का, जिसमें हम फैक्टोरियल को सेव कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फैक्टोरियल का वेरिएबल बनाया है, तो मैं इसको नाम देता हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसको मैं नाम देता हूँ फैक्टोरियल। ये जो मर्जी नाम दे दें, ये वेरिएबल मैंने फैक्टोरियल के नाम दे दिया। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने जो यूजर ने हमें नंबर इनपुट दिया है, हमने उस नंबर से स्टार्ट होना है और कहां तक जाना है, 1 तक। दोबारा देखें, जो नंबर हमें यूजर इनपुट देगा हमने उस नंबर से स्टार्ट होकर कहां तक जाना है, 1 तक। और दरमियान में जितने भी नंबर आएंगे हमने क्या करना है, सिंपली सबको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट फॉर लूप लगाना है, कहां से लेके जो नंबर यूजर एंटर करेगा वहां से हमने स्टार्ट होना है और कहां तक जाना है, हमने 1 तक। और दरमियान में जितने भी हमारे पास नंबर आएंगे हमने सिंपली क्या करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो देखें सबसे पहले देखें, अब देखिए नंबर, मैंने एक फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप में क्या होगा कि एक नंबर है वो हर बार अपने पिछले नंबर से क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। मैंने ना सिंपली एक नंबर लेना है, एक नंबर है ये एक्स, वो नंबर है जिसमें मैंने इनपुट लेनी है, और एक और मैं नंबर बुला लेता हूँ, उसको मैं फैक्ट क्या देता हूँ, ये ले, जिसमें मैं उसका फैक्टोरियल सेव करूंगा। ठीक है, सिंपली पहले जो सा मेरा फैक्टोरियल है वो 0 है। ये मैं क्यों 0 रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने हर जो नंबर है ना उसके पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सॉरी, अगर मल्टीप्लाई कर देखो ना आप, अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए मैं इसको 0 नहीं रख सकता, इसको मैं 1 रखता हूँ। फैक्टोरियल को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वही नंबर आ जाएगा मेरे पास वापस। अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो मैं फॉर लूप में इसको हर बार जब मल्टीप्लाई करूंगा ना 0 को, तो वो मेरी वैल्यू 0 ही रहेगी, तो फैक्टोरियल एंड पे मेरा 0 ही आ जाएगा। ये मैं इस फॉर लूप चलाता हूँ, उसके बाद आपको ना समझ लग जाएगी। तो मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने यूजर से इनपुट लेनी है एक्स के अंदर, तो मैं कहता हूँ एंटर एनी नंबर, ये ले, मैंने लिख लिया। फिर मैंने इनपुट ले लिया एक्स के अंदर, ये ले, मैंने एंटर एनी नंबर लिखा, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं यूजर से इनपुट ले लिया मैंने एक्स के अंदर। अब जो यूजर मुझे एक्स नंबर इनपुट देगा, फर्ज करे वो मुझे 10 देता है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली 10 से मैंने अपना फॉर लूप शुरू करना है, और कहां तक जाना है, मैंने 1 तक। और दरमियान में जितने भी इंटीजर नंबर आ रहे हैं उनको मैंने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लूप, फॉर लिखा, फिर मैंने यहाँ इनिशियलाइजेशन इन, कोई जो मैं यहाँ क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले भी बनाया हुआ है तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने इसका नाम चेंज करके y कर देता हूँ, इंट y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये मेरी इनिशियलाइजेशन है, यानी कि ये y मेरा क्या काउंटिंग वेरिएबल है, और x मेरा क्या है, जो यूजर ने मुझे इनपुट दी है। ये आपने कंफ्यूज नहीं है ना, ये मेरा इनिशियलाइजेशन यानी कि मेरा फॉर लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, उस नंबर से जो यूजर मुझे इनपुट देगा। यानी कि अगर मुझे यूजर 10 इनपुट देता है तो मेरा फॉर लूप 10 से स्टार्ट होगा, और इसके बाद मैंने कहाँ तक जाना है, जब तक मेरा जो वो ग्रेटर देन है 0, यानी कि 1। अब 0 से ग्रेटर क्या होता है, 1 होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि देखिए ना मेरा ग्रेटर देन 0 लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक वैल्यू 1 तक है। 1 से एक वैल्यू और डिक्रीमेंट होगी तो वो 0 पे चला जाएगा, तो 0 पे मेरा फॉर लूप नहीं चलेगा। तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या ग्रेटर देन अकेला 0 भी लिख सकते हैं। और एंड पे मैंने क्या करना है, सिंपली y माइनस माइनस मैंने करना है। ठीक है, y माइनस माइनस क्यों, क्योंकि मैं x से स्टार्ट हो रहा हूँ। फर्स्ट करें x, अगर यूजर ने x इनपुट दिया ना 10, तो मैंने पहले 10 से स्टार्ट होना है, फिर मैंने 10 में से एक डिक्रीमेंट करना है, यानी कि फिर y की वैल्यू 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7, इसी तरह। इसलिए मैं अब डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैंने करना क्या है,
जो से मेरा फैक्टोरियल होगा ना, फैक्टोरियल, उसको मैंने क्या करना है, फैक्टोरियल जो से पिछली इसकी वैल्यू है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है y से, ये ले, ठीक है। ये अब मैं ना यहाँ पे अगर आपको लूप चला के भी दिखाता हूँ, फर्ज करें कि यहाँ पे ना मैं आपको ये फॉर लूप समझाने लगा हूँ। फर्ज करें जो सा यूजर है वो मुझे ना वैल्यू एक्स की जो सी है ना वो इनपुट देता है 5, ठीक है। तो जो सा मेरा फॉर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। तो मेरा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से। तो मेरा फॉर लूप 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि मेरे y की वैल्यू इस वक्त क्या है, 5 है। तो वो क्या करेगा, फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। तो फिक्टोरियल मैंने ऊपर 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो जब वो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा आंसर, 5 ही आएगा। यानी कि पहला जब लूप चला है, पहली बार हुआ है तो एग्जीक्यूट हुआ है, तो फिक्टोरियल के अंदर क्या सेव हो गया, 5, ठीक है। दोबारा देखें, फर्ज करें जो सा यूजर है मुझे एक्स की वैल्यू क्या इनपुट देता है, 5। तो मेरा जो सा फॉर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। तो 5 से स्टार्ट होने के बाद मैंने अंदर जो सी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके मुताबिक क्या होगा कि फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वाई है। तो फिक्टोरियल की वैल्यू ऊपर इनिशियली क्या थी, 1 थी। तो यानी कि जब 1 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि अब ये 5 किस में जाके स्टोर हो गया, फैक्टोरियल में। पहले फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई है, 5 हो गई है। समझ आ गई है आपको। यानी कि देखिए मुझे x की वैल्यू यूजर ने क्या इनपुट दी है, 5 इनपुट दी है। मैंने इनिशियली फैक्टोरियल को 1 रखा। जब मेरा पहली बार लूप एग्जीक्यूट हुआ है तो क्या हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 जब हुआ ना तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 5। तो फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ पे 5 आ गया है। तो मैं इसको ना साथ साथ रख लेता हूँ दोनों स्क्रीनों को ताकि आपको नजर आता रहे, ये लिए, ठीक है। तो अब देखिए पहली बार लूप चला है तो मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, 5 आ गई है, आपके सामने सेव हो गई है, ठीक है। अब दोबारा से लूप मेरा ऊपर गया तो अब क्या होगा, y की वैल्यू में से एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। y की वैल्यू पहले क्या थी, 5 थी, अब y की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो अब क्या होगा, फिक्टोरियल को वो मल्टीप्लाई किससे करेगा, 4 से। फिक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। तो 5 को उसने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो वैल्यू क्या आएगी, 20। अब फिक्टोरियल के अंदर जाके क्या सेव हो जाएगा, 20। तो अब दोबारा से फिक्टोरियल की वैल्यू अपडेट हो गई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। फिर से उसी तरह दोबारा मेरा लूप खत्म हुआ तो y की वैल्यू में से एक और डिक्रीमेंट हो गया। अब y की वैल्यू 4 थी, अब क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो दोबारा से लूप स्टार्ट होगा तो 3 को अब उसने किससे मल्टीप्लाई करना है, y की वैल्यू क्या है, 3 है, और फिक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 20 है। अब 20 को उसने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। फिक्टोरियल अब मेरे पास क्या आ गया, 60। अब दोबारा से ये ब्रैकेट आ गया तो दोबारा से वो y की वैल्यू में से एक डिक्रीमेंट कर देगा। y की वैल्यू 3 थी तो अब 2 हो गए, हो जाएगी। तो अब दोबारा वो क्या करेगा, y की वैल्यू 2 है अब, तो 2 को वो मल्टीप्लाई करेगा फिक्टोरियल से। तो फिक्टोरियल की वैल्यू क्या थी, 60 थी। 60 को जब वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 120। तो वो 120 जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, फिक्टोरियल के वेरिएबल के अंदर। तो ये फिक्टोरियल के अंदर अब क्या आ गया मेरे पास, 120 आ गया, ठीक है। अब दोबारा से जब ये इस एंडिंग ब्रैकेट पे आया तो y की वैल्यू 2 है, तो 2 में से हमने एक और लेस कर दिया तो अब y की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, जाके कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन उसने हर बार चेक करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू, अब y की वैल्यू क्या, 1 है। तो दोबारा उसने कंडीशन चेक की, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जी बिल्कुल है, यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू है। तो वो फिर से लूप को चला देगा। तो उसने क्या किया, फिक्टोरियल अब हमारे पास क्या है, 120 है। 120 को जब वो 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा, y की वैल्यू 1 है, अब 120 को उसने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 120 ही आ गया। तो वो 120 को दोबारा जाके 1 फिक्टोरियल के अंदर सेव कर देगा। तो मेरे पास आंसर 120 ही आ गया, ठीक है। तो यही इसका क्या फिक्टोरियल है। तो आपको पता चल रहा होगा कि असल में क्या हुआ है। यानी कि हमने क्या किया है, हमने 5 से शुरू किया लूप, 5 के बाद हमने उसके बाद जो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही तो असल में हमारा फैक्टोरियल था, ठीक है। तो वो जो सा फैक्टोरियल है वो जाके हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने जो अब ये फैक्टोरियल की वैल्यू है वो उसको हमने सिंपली प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं सी आउट यूज करता हूँ, सी आउट फैक्टोरियल और एक्स
तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं फैक्ट प्रिंट करवा देता हूँ, ये लें, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो वो सबसे पहले क्या करेगा, मुझसे इनपुट मांगेगा, तो वो देख ले कह रहा है एंटर एनी नंबर। तो अगर मैं इसको 5 इनपुट दूं तो मेरे पास सामने क्या प्रिंट हो जाएगा, वो देख लें, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये प्लीज मुझे बता दें आपको समझ आई है कि नहीं आई, मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। जी चलिए, शुक्र है आपको आ गई है सिंपली। यानी कि ये आपने सिर्फ लॉजिक को सोचना है कि हमने करना क्या है। देखना, अगर आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ के परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं कौन सा इतना मुश्किल सवाल आ गया है। आपने क्या करना है, चलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। आपने पहले क्वेश्चन को ना गौर से पढ़ना कि हमने सवाल में करना क्या है। तो सवाल हमारा है क्या था कि यूजर से हमने कोई एक नंबर इनपुट लेनी है और हमने उसका फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि अच्छा हमने यूजर से एक इंटीजर इनपुट लेनी है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ना इंटीजर वेरिएबल बना लिया एक्स, जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेनी है। उसके बाद हमने किया क्या कि हमने देखा कि हमने फैक्टोरियल फाइंड करना था। तो हमने यह कि फैक्टोरियल को भी कहीं सेव करना है, तो इसलिए मैंने एक फैक्टोरियल का वेरिएबल भी बना लिया 1। ठीक है, अब मैंने वहां उसको 1 इनिशियलाइज भी कर दिया है। फैक्टोरियल के वेरिएबल में बनाया, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब 1 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई इनिशियलाइज किया है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो उसमें क्या पड़ी होती है, गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। तो असल में यहाँ पे क्या होता, अगर मैं इसको 1 से इनिशियलाइज ना करता तो यहाँ फैक्टोरियल की जगह, जब ये पहली दफा लूप चलता, जब ये पहली दफा लूप चलता तो यहाँ फैक्टोरियल की जगह क्या होनी थी, कोई गार्बेज वैल्यू होनी थी। तो गार्बेज वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करता ना, तो मेरे पास बहुत बड़ी गार्बेज वैल्यू आ जानी थी। यानी कि मेरा जो सा फैक्टोरियल तो उसका आंसर आना ही नहीं था सही। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। 0 से मैंने क्यों नहीं किया, 0 से मैंने इसीलिए नहीं किया कि क्योंकि फैक्टोरियल तो 0 हो गया अगर यहाँ पे, तो 0 को मैं जब भी जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर तो मेरा हमेशा 0 आएगा, तो वो तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ताकि मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करूं मेरा आंसर भी ठीक आ जाए और गार्बेज वैल्यू भी ना वहां हो। ठीक है, अब सिंपली हमने दो वेरिएबल बना लिए। उसके बाद हमने देखा कि फैक्टोरियल होता क्या है असल में। फैक्टोरियल ये होता है कि अगर हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, उस नंबर से स्टार्ट होना है और 1 तक चले जाना है, और ध्यान में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, दोबारा सुने, फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर यूजर हमें 5 इनपुट देता है ना, तो हमने 5 से स्टार्ट होना है और हमने 1 तक जाना है, और दरमियान में जितने भी नंबर आएंगे हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो असल में हमारा उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो यही मैंने किया है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट ले ली एक्स। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना फॉर लूप स्टार्ट करना है एक्स से। ठीक है, अब देखना इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। मैंने ये यूज किया कि मैंने अपना फॉर लूप एक्स से ये ना स्टार्ट किया है और मैं कहाँ तक गया हूँ, 1 तक। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अपना फॉर लूप 1 से स्टार्ट करें और एक्स तक चले जाएं। ठीक है, यानी कि चाहे आप 1 से स्टार्ट हो जाएं और 1 को इस तरफ मल्टीप्लाई करते चले जाए, चाहे आप 5 से स्टार्ट हो जाए 5 को इधर मल्टीप्लाई करते चले जाए, तो ये आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर लें। तो मैंने क्या किया, मैं 5 से स्टार्ट हुआ हूँ, यानी कि जो यूजर मुझे इनपुट देगा ना, मैंने वहीं से अपने फॉर लूप को स्टार्ट किया है और मैं किधर गया हूँ, 1 की तरफ। 1 तक मैंने अपने फॉर लूप को चलाया है और दरमियान में जितने भी मेरे पास आ रहे हैं नंबर उनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब मैं ये फॉर लूप आपको समझा दूं कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले फॉर लूप के अंदर ये मेरी इनिशियलाइजेशन है। मैंने इनिशियलाइज कहाँ से किया, मैंने इंट y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स वो क्या है, जो यूजर इनपुट मुझे देगा नंबर। तो मैंने जो यूजर ने मुझे इनपुट दिया मैंने वहां से अपना फॉर लूप शुरू किया है और मैं कहाँ तक गया हूँ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि जब तक 1 और 1 से ग्रेटर नंबर है, यानी कि फर्ज कर अगर 5 है ना, तो 5 से लेके मैंने 1 तक गया हूँ, 1 तक गया हूँ, यानी कि इजीली मैंने इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा डिक्रीमेंट मैंने किया हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने 1 तक जाना है, मैंने ग्रेटर नंबर से 1 तक जाना है। यानी कि 5 अगर यूजर ने इनपुट दिया तो पहले मैंने 5 है, फिर मैंने 4 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 2 से, और फिर 1 से, यानी कि मैं एक एक नंबर डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सिंपल मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ये मैंने आपको समझाया भी है कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वाई। तो जब ये मेरा फॉर लूप इनिशियलाइज हो गया, यानी कि पहली दफा एग्जीक्यूट हो रहा है, पहली दफा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो क्या होगा, फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो वो क्या करेगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देगा y से। तो y की वैल्यू क्या है, x, यानी कि फर्ज करें x यूजर इनपुट देता है 5,
फर्ज करें कि यूजर इनपुट देता है 5 देता है इनपुट, तो y की इनिशियल वैल्यू फिर क्या होगी 5 और फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, तो वो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देगा और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 5 ही। तो ये 5 कहाँ जाके स्टोर हो गया है फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है। अब दोबारा से वो क्या करेगा y की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट कर देगा। अब y की वैल्यू पहले 5 थी अब 4 हो गई है। अब वो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल की वैल्यू अब क्या हो गई थी हमारे पास 5, फैक्टोरियल की वैल्यू पहले 1 थी, बाद में जब एक दफा ये लूप चल चुका उसके बाद उसकी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई है। अब 1 नहीं थी, अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 5 है। तब वो y को किससे मल्टीप्लाई कर देगा 5 से करेगा। तो y की वैल्यू क्या है 4 है, 4 को वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 20, तो वो 20 जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। अब फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 20 है। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। अब दोबारा जब ये लूप यहाँ पे खत्म हुआ तो y में से एक डिक्रीमेंट होगा तो वो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3 जाके दोबारा ऊपर वो कंडीशन चेक करेगा कि यार 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो फिर से वो क्या करेगा फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। फैक्टोरियल हमारा क्या है 20 है, तो वो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा और 60 जाके फैक्टोरियल की वैल्यू सेव हो जाएगी, यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट हो गया हो गई है 60 हो गई है। तो अब यहाँ पे 60 आ जाएगा। और दोबारा जब ये मेरा वैल्यू फॉर लूप खत्म हुआ तो y की वैल्यू में से एक डिक्रीमेंट होगा, तो अब y की वैल्यू पहले 3 थी अब क्या हो गई है 2। अब इसी तरह दोबारा वो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेगा तो y की वैल्यू अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 आ जाएगी। और अब दोबारा से मेरी y की वैल्यू में से एक डिक्रीमेंट होगा, दोबारा y की वैल्यू 1 हो गई है। अब वो दोबारा से इसी तरह फैक्टोरियल हमारे 120 को मल्टीप्लाई करेगा तो 120 ही आ गया, तो फैक्टोरियल के अंदर 120 सेव था। लेकिन जब ये मैं तो y की वैल्यू में से एक डिक्रीमेंट हुआ है, y की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू में से अब एक डिक्रीमेंट किया तो मैं 0 आ गया मेरे पास, ठीक है। जब उसने ऊपर के कंडीशन चेक की 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई फॉल्स हो गई। जैसे ही ये मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा ये फॉर लूप खत्म हो गया। तो फॉर लूप खत्म होने के बाद जो फैक्टोरियल की अब जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है वो 120 है, तो वही मैंने यहाँ प्रिंट करवा दी है फैक्टोरियल, ठीक है। यही है ये वैल्यू दी है, मैंने वहां से स्टार्ट किया अपना लूप और मैं 1 तक चला गया हूँ और रास्ते में भी वेरिएबल आए मैं उनको अब मल्टीप्लाई करता था। यानी मैंने क्या किया सबसे 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका आ गया 20, ठीक है। उससे पिछले 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 60। फिर मैंने 60 को दोबारा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ गया 120 और 120 मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 120 ही आ गया। तो मेरा फॉर लूप खत्म हो गया और ये 120 मेरा फैक्टोरियल है, तो इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब आपको समझ आई है।